हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान मोटिवेटेड रहे, किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से अपना डे प्लान करें कि आप जो है वो पॉजिटिव फील करें थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है ताकि उस काम को हम विद इन टाइम लिमिट में कर पाए और साथ ही सक्सेसफुली हम उस टारगेट को अचीव कर पाए। ठीक है, तो वैसे ही जब आप अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान भी आप कुछ इसी रूल्स को फॉलो कर सकते हो। स्पेशली ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके पास हार्डली 25 डेज बचे हुए हैं। तो इस टाइम में उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे और जो अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर अचीव कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना डे प्लान करना चाहिए। अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, ये ज़रूर प्लान करें। और ये प्लानिंग जो है अपने माइंड में ना करें, इसे राइट डाउन करें आप किसी पेपर पे या फिर आप मोबाइल में रिमाइंडर लगा के रखना चाहते हैं तो उस तरीके से, किसी भी तरीके से, बट रिटन फॉर्म में रखें जो कि आपको टाइम टू टाइम दिखता रहे। कुछ कुछ ड्यूरेशन के बाद आपको शो हो कि आज का आपका टारगेट क्या था। ठीक है ना, तो आप इसे राइट डाउन करें। और इसमें सबसे पहले क्या आता है कि आप क्या लिखेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता होगा कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको ज़्यादा टाइम देंगे इन कंपैरिजन टू जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जब आप जो वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि जब हम आधे घंटे, 1 घंटे या 1.5 घंटे तक उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि अब हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हम अब थक चुके हैं, हमारा माइंड टायर्ड हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? तो ऐसे समय में आप किसी ऐसे सब्जेक्ट पे स्किप कर सकते हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जो आपके लिए ईजी हो, जिसमें आप स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो पाए। उसके बाद दोबारा से उसी सब्जेक्ट पे मूव कर जाए जिससे कि आप प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन आता क्या है, जैसे कि हमने देखा कि हमें वीक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कितना टाइम देना है। और इसके साथ ही ना हमसे एक जो नॉर्मली जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम करते क्या है कि हमारा जो वीक सब्जेक्ट होता है या फिर जो हमारा खुद का मेन सब्जेक्ट होता है हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स को हम भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि लास्ट के दिन में, 1-2 दिन में हम पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप अपने मेन सब्जेक्ट में, मान लो आपका मेन सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली और आपने 60 मार्क्स स्कोर कर लिए, 65 स्कोर कर लिए, लेकिन जो आपका पहला वाला पेपर है जो जनरल सेक्शन है उसको आपने प्रिपेयर करा ही नहीं। उसको आपने सोचा था कि लास्ट के दिनों में पढ़ लेंगे और लास्ट के दिनों में आपने पढ़ा नहीं, तो होगा क्या, उसमें 10, 12, 15 नंबर आएंगे। और फिर अल्टीमेटली होगा क्या कि उन दोनों मार्क्स को ऐड करके जो कट ऑफ बनेगी उससे आपका नंबर कम हो जाता है। तो ऐसी भूल बिल्कुल भी ना करें। वो 40 मार्क्स भी आप कह सकते हो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है मेरिट में आने के लिए और सिलेक्शन पाने के लिए, तो उस पे भी ज़रूर ध्यान दें। स्पेशली जो आपका स्टैटिक सेक्शन है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, मैथ्स है, इसके 8-8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये चारों जो सब्जेक्ट है ये स्टैटिक पोर्शन है जिसे आप कंप्लीट कर सकते हो। करंट में हो सकता है कि जो आप पढ़ के गए हो वो ना आए, लेकिन ये इस वाले में क्या होगा कि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक, ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना आप करें, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि आप जो है आपके मार्क्स जो आने चाहिए एक्चुअली में वो नहीं आ पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है क्या कि जैसे आपने आज का टारगेट बनाया है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसको इतना टाइम देना है। इसके बाद रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप उस टॉपिक को पढ़ लेते हो और उसको रिवाइज नहीं करते हो, तब आप 2-3 दिनों के बाद अगर देखोगे तो हो सकता है कि उसमें से 25% तक आप भूल जाते हैं। तो रिवीजन ज़रूर करें ताकि जो वो है
वो आप कह सकते हो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चले जाए। आप जो है ना उस टॉपिक को भूलो नहीं जल्दी। इसके लिए रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन को भी अपने शेड्यूल में ज़रूर डालें, एवरी डे रिवीजन करें, रिवीजन के लिए एक टाइम ज़रूर अलॉट करें। नाउ थर्ड इज़ प्रैक्टिस सेट लगाना। अब प्रैक्टिस सेट लगाने की बात अगर मैं करूँ तो प्रैक्टिस सेट ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। आप मिनी मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई एक टॉपिक प्रिपेयर किया, आज मैथ्स का कोई टॉपिक किया या साइंस का कोई टॉपिक किया, तो उससे रिलेटेड मिनी मॉक टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको इजीली अवेलेबल है, इजीली मिल जाएंगे। जैसे मैथ्स का एक टॉपिक कर रहे हो, आपने 1 घंटे मैथ्स को दिया, तो 10 मिनट उस मिनी मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। और उसके बाद आपको ये मिनी मॉक टेस्ट लगाने से एक्चुअली में ये पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक किया है वो एक्चुअली में आपको कितना हद तक समझ आया, आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो। क्वेश्चन का वेरिएशन पता लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले, उसे ज़रूर नोट डाउन करें। कुछ आप नहीं कर पा रहे हो तो उसे गूगल सर्च करके ज़रूर पढ़े, है ना। बुक की दोबारा से रीडिंग करें, इससे आपको और अच्छे से पता चलेगा। मैथ्स से तो दोबारा से सॉल्व करें, ठीक है। तो मिनी मॉक टेस्ट लगाएं और साथ में 2 दिन 3 दिन के बाद एक फुल टेस्ट ज़रूर ट्राई करें। वैसे लास्ट के वीक में आप रोज़ ही फुल टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन अभी आप 2 दिनों पे फुल टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट लगाने का भी प्रॉपर तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि टेस्ट ऐसे ना लगाएं कि आज आपने टेस्ट लगाया, आपने स्कोर देखा और फिर बिना उस टेस्ट को एनालाइज किए हुए, उसके सोल्यूशन को देखे हुए आप दूसरे टेस्ट पे सीधा मूव कर जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पुराने वाले टेस्ट में उसके एक एक सोल्यूशन को देखना है। ये देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए वो सही थे, कितने गलत थे, कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आपने तुक्के लगाए थे। उन क्वेश्चंस को जो गलत हुए या फिर जिन पे आपने तुक्का लगाया था उसे ज़रूर राइट डाउन करें। उसे राइट डाउन करने के बाद उसे बुक से सर्च करें, उसे पढ़े और उसे प्रॉपर तरीके से लिखें। और जब आप नेक्स्ट टाइम टेस्ट लगाते हो तो ये ज़रूर देखें कि क्या अभी भी वो टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो दोबारा से पढ़ें, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या कि जब आप टेस्ट में इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो जनरल सी बात है कि आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे टेस्ट बाय टेस्ट। जैसे फर्स्ट वाले टेस्ट में सपोज आपने 70 अगर मतलब अटेम्प्ट किया है, 70 मार्क्स आपके आए हैं, तो नेक्स्ट टेस्ट में ऐसा होगा कि 70 प्लस ही आपके मार्क्स आएंगे, 75 आ सकते हैं, है ना। ऐसे करके आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा और आप खुद व खुद मोटिवेटेड फील करेंगे। तो ये वाली चीज़ तो हो गई जो हमारे हैंड में है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास का सर्कमस्टेंसेस जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, चाहे उसके कुछ भी वजह हो सकती है। तो अभी के टाइम पे उन चीज़ों को आप अवॉइड करें, उन चीज़ों से अपने दिमाग को दूर रखें और खुद पे फोकस करें कि आपको इस एग्ज़ाम को किसी भी कंडीशन में क्लियर करना है। अब इससे होगा क्या कि आपके जो खुद के ड्रीम्स होंगे उसे आप पूरा कर सकते हो। सेकंड, आप जो जैसी लाइफ जीना चाहते हैं उस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को, अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को अवॉइड करने की कोशिश करें ताकि आपके इस जर्नी में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रप्शन ना आए, ठीक है। तो ये बात हो गई कि अपने डे को कैसे प्लान करना है, टेस्ट कैसे लगाना है। अब आता क्या है कि जैसे मान लो मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर लिया या आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली। अब इसमें होता क्या है कि हम थक जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, ये ब्रेन है और ऐसा तो है नहीं कि हम एग्जॉस्ट नहीं होंगे, हम थकेंगे नहीं। तो ऐसे टाइम पे हमें करना क्या चाहिए? तो ऐसे टाइम पे हमें चुपचाप सो जाना चाहिए, एक छोटी सी हमें नैप लेनी चाहिए। जैसा कि हमें 10th क्लास में जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं और स्पेशली जो लोग 90s के बॉर्न हैं, अगर मैं बोलूँ, उन लोगों हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा मोबाइल वगैरह का था नहीं। तो उस टाइम पे तो क्या था कि हम जब थकते थे तो ऐसे टाइम पे हमें पेरेंट्स जो है वो सजेस्ट करते थे कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ। ऐसा करने से होगा क्या कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। और या फिर ऐसा हो सकता है अगर आप सो नहीं भी पा रहे हो तो आपने जो पढ़ा है वो आप रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी होता क्या है कि हम थक जाते हैं तो हम मोबाइल ले लेते हैं और रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं।
माइंड को तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि आप रील स्क्रॉल करते हुए पता नहीं चलेगा कब आधा से 1 घंटा बीत जाएगा, और लास्ट में जब आप दोबारा देखोगे कि टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, तो उस टाइम पे आप फील करोगे कि आपका माइंड जो है, ना तो माइंड रिलैक्स हुआ, ना ही आपको कुछ आपने अचीव किया। और होता क्या है कि हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, उल्टा आपका जो माइंड है वो और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करके एक प्रॉपर नैप लेने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप पूरे दिन में अगर आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे, तो कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो होंगे आपके, जो आपको एनर्जाइज करते होंगे, आपको कुछ मतलब इस तरीके से मोटिवेट करते होंगे, उनके कांटेक्ट में ज़रूर रहने की कोशिश करें। साथ ही कुछ मतलब हो सकता है किसी के मोटिवेशनल कोट्स है, कि कोई मोटिवेशनल सॉन्ग्स है जो आपको मोटिवेट करता हो, तो उसे ज़रूर सुनने की कोशिश करें, ताकि आपका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना और वहाँ तक पहुँचना। तो इसे किसी भी तरीके से आप अचीव करने की कोशिश करें, चाहे वो कोई भी तरीका हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो जो आपको मोटिवेट करे, कोई सॉन्ग हो, कुछ भी हो इस जो आपको मोटिवेट करे और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो यही था मेरी तरफ से एक स्मॉल सजेशन, मे बी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।